हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, और आज हमें देखना है कि ऑपरेटर क्या होता है। तो मैं आपका अपना इंस्ट्रक्टर अतुल कुमार। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ एक्सेलेट्रो पर। एक्सेलेट्रो, गूगल, यहाँ पर एक्सेलेट्रो पर, ठीक है। तो हमें जो देखना है वो है ऑपरेटर। देखो भाई, समझो, एक मिनट, समझो 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 समझो। देखो, जो हमारा ऑपरेटर होता है ना, जो हमारा ऑपरेटर होता है, ऐसा समझो कि ये जो ऑपरेटर होता है, पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताता हूँ। एन operator is a specific specific type of type of symbol type of symbol used in mathematics used in mathematics and computer programming. Computer programming to perform to perform the action on on value and variable. देखो भैया, सिंपल समझो इसे। जो हमारा ऑपरेटर होता है, एक स्पेसिफिक सिंबल होता है ना, एक स्पेसिफिक क्या होता है, सिंबल होता है। इसका यूज कर सकते हैं हम प्रोग्रामिंग में, मैथमेटिक्स एंड हमारी वैल्यू एंड वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब वो कैसा ऑपरेशन हो सकता है ना, एक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि सपोज करो, जो हमारे ऑपरेटर होता है, एग्जांपल के तौर पे लो, ऑपरेटर होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और जो हमारे वेरिएबल होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोनों है ना, ये दोनों जो है, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल बोल सकते हो या फिर ऑपरेंट्स बोल सकते हो, ऑपरेंट्स, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर है, ये क्या होता है, ये मतलब होता है ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर कर क्या रहा है, ये ऑपरेटर कर क्या रहा है, देखो, ये जो ऑपरेटर है, ये है ना, ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर इन दोनों वेरिएबल्स पर, इन दोनों वेरिएबल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ना, एक्शन परफॉर्म कर रहा है। कैसा एक्शन परफॉर्म कर रहा है? एडिशन करने का, है ना। ये क्या कर रहा है? एडिशन परफॉर्म करने का एक्शन कर रहा है इन दोनों के ऊपर, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू के ऊपर। तो ये क्या हुआ, ये एक ऑपरेटर हुआ, ठीक है। मैंने यहाँ पे यही बताया, एन ऑपरेटर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिंबल टू यूज इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू परफॉर्म द एक्शन ऑन वैल्यू एंड वेरिएबल्स, ठीक है। जो वैल्यू पर या फिर वेरिएबल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करे, एक्शन परफॉर्म करे, वही क्या होता है, हमारा ऑपरेटर होता है। अब देखो, जो हमारे ऑपरेटर होता है, वो पाइथन के अंदर मेनली एक टाइप का ही होता है ना। जो हमारा ऑपरेटर होता है, OPERATOR, है ना। मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक मिनट, ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है। तो जो हमारा ऑपरेटर होता है, वो मेनली एक टाइप का ही होता है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है भाइयों। जिसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। कहाँ गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर, OPE,
यहाँ पर एक मिनट भाई, बस एक मिनट दो मुझे। यहाँ पर ऑपरेटर जो होता है वो मेनली एक टाइप का ही होता है जिसको हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है जी। अब ये जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है, इस बाइनरी ऑपरेटर के अंदर, इस बाइनरी ऑपरेटर के अंदर भी हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, हमारे कुछ ऑपरेटर के पार्ट होते हैं, जिसके अंदर बाइनरी के अंदर फर्स्ट स्टार्टिंग में आता है अर्थमेटिक। क्या आता है? बाइनरी के अंदर स्टार्टिंग में आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक, ठीक है। क्या आता है? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल। क्या आता है? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है भाइयों। हमारा एक ऑपरेटर होता है पाइथन के अंदर जिसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। उस बाइनरी ऑपरेटर के अंदर हमारा फर्स्ट होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है इसकी भी डेफिनेशन होती है। बाइनरी ऑपरेटर की भी क्या होती है? डेफिनेशन होती है। जहाँ पर प्लीज, नहीं भाई नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है इसकी डेफिनेशन होती है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है सिंगल ऑपरेंड्स, सॉरी सॉरी सिंगल नहीं, टू ऑपरेंड्स, टू ऑपरेंड्स विद सिंगल सिंगल ऑपरेटर। टू ऑपरेंड्स विद सिंगल ऑपरेटर मतलब देखो, समझो समझो समझो। टू ऑपरेंड्स विद सिंगल ऑपरेटर। ऐसा समझो कि इसके अंदर, हमारे बाइनरी ऑपरेटर के अंदर दो ऑपरेंड्स रहेंगे, मतलब कि ए और बी रहेंगे और उसके बीच में एक सिंगल ऑपरेटर काम कर रहा होगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है भाइयों। इसको क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी का एक पार्ट होता है इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको? अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसकी भी डेफिनेशन होती है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन होती है इस तरीके से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जो इसकी डेफिनेशन होती है बाइनरी की, वो होती है सॉल्व द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है भाइयों। क्या होती है? सॉल्व द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये डेफिनेशन किसकी होती है? ये डेफिनेशन होती है बाइनरी की। मुझे इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सॉल्व द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये किसकी डेफिनेशन होती है? ये डेफिनेशन होती है बाइनरी ऑपरेटर की। किसकी डेफिनेशन होती है? बाइनरी ऑपरेटर की। अब देखो, इस बाइनरी ऑपरेटर के अंदर, ठीक है, मतलब कि सॉरी अर्थमेटिक की, अब जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, अर्थमेटिक के अंदर भी कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। इस अर्थमेटिक के भी कुछ पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है, नंबर फर्स्ट, ठीक है, नंबर फर्स्ट होता है यहाँ पे, फर्स्ट फर्स्ट होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन, ठीक है जी। नंबर सेकंड पर आता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ये। नंबर थर्ड पर आता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। आगे आता है डिवाइडेशन। क्या आता है भाइयों? आगे आता है इसमें मल्टीप्लीकेशन के बाद डिवीजन। यहाँ पे थोड़ा सा और साइड में, हाँ ठीक है। 4 नंबर पर क्या आता है? यहाँ पे आप मॉडुलस लिख सकते हैं, मॉडुलस, मॉडुलस, ठीक है।
इसके बाद फिफ्थ नंबर पर आता है डिवीजन। क्या आता है? डिवीजन। डिवीजन, ठीक है। फिर सिक्स नंबर पर आता है फ्लोर डिवीजन। FLOOR, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में यहाँ पे डबल सिंबल लग जाता है। क्या लग जाता है? एक दो, इस तरीके से डबल लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेवन नंबर पर आता है यहाँ पे एक्सपोनेंट। क्या आता है भैया? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट में यहाँ पे क्या होता है? डबल स्टार। सही है भैया। तो हमारे जो ऑपरेटर था हमारी पाइथन के अंदर वो सिर्फ एक टाइप का ऑपरेटर था जिसको कहते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर की डेफिनेशन होती है टू ऑपरेंड्स विद सिंगल ऑपरेटर। अब इस बाइनरी का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम अर्थमेटिक। बाइनरी के वजह से बहुत सारे पार्ट होते हैं लेकिन अभी के लिए स्टार्टिंग वाला पार्ट देख रहे हैं जिसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या आता है? सॉल्व द मैथमेटिकल एंड सॉल्व द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन। मतलब जो हमारी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन है उनको सॉल्व करता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब जो अर्थमेटिक है उसके अंदर फर्स्ट पार्ट आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस और डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट। अब ये फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट, डिवीजन एंड मॉडुलस, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा। यहाँ पे तो क्लियर होगा, ये प्लस होगा, माइनस होगा और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, सही है। लेकिन यहाँ पे मॉडुलस, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट, ये क्या होता है? देखो भाई बने रहो मेरे साथ, देखो मैं बताता हूँ, सब बताऊंगा, ठीक है। देखो समझो, एडिशन में क्या होगा, मैं आपको अपने आइडियल पे प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा। आई थिंक मुझे आइडियल शो हो रहा है, ठीक है। लेट मी शो यू। यहाँ पर हम चलते हैं आइडियल पर। यहाँ पे हमने सेव की। सेव करने के बाद मैंने अपनी पाइथन के अंदर यहाँ पर डेस्कटॉप, चलो कोई नहीं, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर मुझे मेरा डेस्कटॉप नहीं मिल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। पाइथन, पाइथन डे 4, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे पाइथन डे 4 के नाम से फाइल सेव की। अब देखो एडिशन में क्या होगा, सपोज करो ए बराबर मेरे पास 10 है, बी बराबर मेरे पास 20 है, ठीक है। मैं यहाँ पे सी बराबर ए एंड प्लस करना चाहता हूँ बी। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ किसको, सी को, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया किसको, सी को, और अगर हम इस फाइल को रन करते हैं देखो हमें आंसर मिल रहा है 30, है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी थी भाइयों, 10 थी, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, सही है। तो ए प्लस बी मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, 10 प्लस 20, ठीक है, ऐड होकर के किस में साइन हो गए हैं, सी में साइन हो गए, है ना। यहाँ पर 10 प्लस 20 ऐड होकर के सी में असाइन हो गए हैं, है ना, और बाद में हमें आउटपुट मिल चुका है 30, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया ना। आगे करते हैं। अब सेकंड नंबर पे क्या था, सेकंड नंबर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहीं पर अगर हम इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसको माइनस, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एज एडिशन, ये एडिशन का था। अब आता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है भाई, क्या आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, मैंने यहाँ पे ए बराबर यहाँ पे फिर से 50 लिखा है, 20 लिखा है, बी बराबर यहाँ पे लिखा है मैंने 10, सी बराबर ए माइनस बी, सी इक्वल ए माइनस बी, और हमने यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं किसको, सी को। जब मैं जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ किसको, सी को, तो क्या होता है, अब जैसे मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ क्या आ रहा है, 10 आंसर आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि यहाँ पर सी बराबर ऐसा हुआ होगा, मतलब कि 20 माइनस 10, ठीक है। तो हमें फाइनल आउटपुट कितने क्या मिल रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है, हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है 10, सही है। इस तरह से क्या मिल रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है। रन जो होता है F5 से होता है, ठीक है, F5 से हमारा रन होता है, हमारा प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने देख लें एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। अब हमें आगे की ओर बढ़ना होगा, जिसका थर्ड का नाम है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है भाइयों, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जैसे कि ए बराबर 10 रखा मैंने यहाँ पे 20 रखा है, कोमा बी बराबर रखा है मैंने यहाँ पे 2, सही है। सी बराबर ए इंटू बी, सही है। और यहाँ पे प्रिंट करा रहे होंगे हम किसको,
सी को। जैसे ही हम सी को प्रिंट कराएंगे F5 से रन करेंगे तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 40। अगर आप 20 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना 40। यहाँ पे कैसे हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा चल रहा होगा, जैसे कि हमने किया यहाँ पे हैज, और हैज लिखने के बाद हमने यहाँ पे सी बराबर 20 इंटू 2, सही है। तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर मिल रहा है कितना 40। तो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये क्या था हमारा मल्टीप्लीकेशन था। अब देखो भाई समझो, अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या मॉडुलस। अब ये मॉडुलस क्या होता है, देखो समझो समझो समझो, मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस होता है यहाँ पे, देखो सपोज करो आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा, ऊपर को कर सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब देखो देखो भाई सुनो, मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस में क्या होता है, सपोज करो आपने a बराबर 10 लिखा है और b बराबर लिखा है यहाँ पे 2, सही है। c बराबर a मॉडुलस b कर दिया है, सही है। अब क्या होगा, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी 10, तो ये बन जाएगा हमारा 10, सही है। यहाँ पे कितनी थी 10, अब 10 को हम डिवाइड देंगे किससे, b से, और b की वैल्यू कितनी थी 2 से, 2, ठीक है। तो 2 से 10 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब कैसे होगा डिवाइड, 5 यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी 0, ठीक है भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 0। अब देखो क्या होगा, ये जो हमारा मॉडुलस होता है, ये हमारा जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर उठा लेता है, रिमाइंडर, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर हमने ये जो साइन है ना, हमारे पास ये जो साइन है ये अगर मॉडुलस होगा, मॉडुलस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे रिमाइंडर को कैप्चर करेगा, मतलब कि यहाँ पर ये क्या करेगा, रिमाइंडर को अपने पास लेके आएगा। मतलब अगर आपने ए मॉडुलस बी लिखा हुआ है और यहाँ पे साइन जो है, ये मॉडुलस का जो साइन, जो मॉडुलस का साइन क्या करता है, यहाँ पर जो वैल्यू ला करके देता है वो रिमाइंडर ला कर देता है। क्या ला कर देता है, यहाँ पर ला कर देता है रिमाइंडर। क्या ला के देता है भाइयों, यहाँ पर ला के देता है रिमाइंडर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0, कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो 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 सुनो, अगर यहाँ पे मॉडुलस ना होता, डिवीजन होता, क्या होता, मॉडुलस ना होकर के डिवीजन होता, डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन में क्या होता, डिवीजन में भी हमारा सेम ही काम होता है, ठीक है। डिवीजन में भी हमारा सेम काम होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन के अंदर हमारी जो वैल्यू है रिमाइंडर ना करके क्वोटिएंट आ जाती है ना, क्वोटिएंट आ जाती है, क्या आ जाती है, क्वोटिएंट आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा डिवीजन होता है, जो हमारा डिवीजन होता है वो हमारे क्वोटिएंट को उठा लेता है। मतलब अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ होता, इस तरीके से c बराबर a डिवीजन b, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती वो आती 5, क्या वैल्यू आती 5। लेकिन 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 भाई एक ट्विस्ट है, जहां पर अगर एक डिवीजन है ना, यहाँ पर क्या है, अगर सिर्फ डिवीजन लिखा हुआ है, डिवीजन, यहाँ पे क्या है सिर्फ डिवीजन है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 ना करके 5.0 आएगी, ठीक है। क्या आएगी 5.0, क्यों, क्योंकि हमारा डिवीजन जो होता है वो हमारी फ्लॉट वैल्यू को उठाता है ना। मतलब वो फ्लॉट में कन्वर्ट कर देता है, डिवीजन जो हमारा डिवीजन होता है वो हमारी वैल्यू को फ्लॉट में कन्वर्ट कर देता है, सही है। क्वोटिएंट उठा करके इसको, जो 5 आया था इसको पॉइंट में रख लेता है, 5.0, ठीक है, 5.0 डिवीजन में ये होता है। अब अगर यहाँ पर डिवीजन ना होता, ठीक है, अब अगर यहाँ पे कहना होता डिवीजन नहीं होता और क्या होता, फ्लोर डिवीजन होता है ना, फ्लोर डिवीजन, FLOOR, फ्लोर डिवीजन। अब अगर यहाँ पे क्या होता, फ्लोर डिवीजन होता, तो फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, ये जो वैल्यू हमारी 5.0 आ रही है ना, ये जो वैल्यू हमारी क्या आ रही है 5.0 आ रही है, तब ये वैल्यू 5.0 ना करके क्या आती, ओनली 5 आती, ठीक है। फ्लोर डिवीजन में अगर कुछ इस तरह से लिखा होता c बराबर a फ्लोर डिवीजन b, तो इसकी वैल्यू ये भी सेम क्वोटिएंट को उठाता, लेकिन जहां पर ये 5.0 ना लेकर के सिर्फ 5 लेता, ठीक है। ये होता है हमारा फ्लोर डिवीजन, ठीक है भाई, समझ में है ना, ये क्या होता है हमारा फ्लोर डिवीजन। आइए एक बार करके देखते हैं, ठीक है। चलते हैं अपनी कोडिंग सीन पर यहाँ पर, और हमें जो करना है मॉडुलस करना है, MODULS, मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस में क्या होगा, हमने यहाँ पे लिखा a
बराबर 10, एंटर, b बराबर 2 और c बराबर a मॉडुलस b। ठीक है, और फिर हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं इसको c को। हमने यहाँ पे प्रिंट कराएगा इसको c को। जैसे ही हम c को प्रिंट कराते हैं, देखो ये मैंने क्या बताया था वहाँ पे आंसर, मैंने बताया था जीरो आंसर। हाँ, कि अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा होता तो इसका आंसर क्या आता है, मॉडुलस में जीरो आंसर आता है, क्योंकि ये रिमाइंडर को उठाता है। अगर मैं यहाँ पे F5 कर दूँ तो आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, जीरो आंसर आ रहा है। अब अगर यहाँ पर मॉडुलस ना होता है ना, अगर यहाँ पे क्या ना होता, मॉडुलस ना होता, अब मॉडुलस की जगह पर मॉडुलस मॉडुलस मॉडुलस, हाँ ठीक है, आई थिंक, हाँ मॉडुलस ना हो गई भाई, क्या होता है यहाँ पे, डिवीजन होता है, डिवीजन। तो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में यहाँ पे, यहाँ पर डिवीजन डिवीजन डिवीजन, ठीक है। डिवीजन में मैंने क्या बताया था आपको, डिवीजन में क्या होता है, यहाँ पर ये वैल्यू क्वोटेंट उठा लेता है, लेकिन फ्लॉट वैल्यू के साथ उठा लेता है ना, 5.0 आंसर आएगा। तो यहाँ पे जैसे इसको रन करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 5.0 आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, कितना आंसर आ रहा है, 5.0, क्योंकि डिवीजन जो होता है वो फ्लॉट वैल्यू को उठाता है, यहाँ पे फ्लॉट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब जो फ्लोर डिवीजन होता है, फ्लोर डिवीजन इस पॉइंट वाली वैल्यू को रिमूव कर देता है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होती है पॉइंट के बाद, उस वैल्यू को रिमूव कर देता, सिर्फ क्या आता, फिर हमारे पास 5 आता। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन एंटर करा दूं तो यहाँ पर आ रहा है सिर्फ 5। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ 5। तो बस ये था डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और हमारा मॉडुलस। ठीक है भाई, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखो अब जो बचा है हमारे पास वो है एक्सपोनेंट। क्या बचा हुआ है भाई, वो बचा हुआ है हमारे पास एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या बचा हुआ है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है कि अगर आपने यहाँ पे लिखा a बराबर 8, b बराबर लिखा है 2, ठीक है, c बराबर a एक्सपोनेंट b। अब a a की जो भी वैल्यू होगी, है ना, a की जो भी वैल्यू होगी, सपोज करो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 8 है। ये जो b है, ये b इस 8 के पावर में चला जाएगा। ठीक है, ये b इस 8 के पावर में चला जाएगा। तो जो 8 है, 8 की पावर कितनी हो जाएगी फिर 2। ठीक है, b की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो यहाँ पे 8 के पावर में b चला गया और 8 की पावर हो गई 2। तो 8 8 8 8 8 60, यहाँ पे 64 आंसर आ गया, 8 8 64। ठीक है भाई, आंसर कितना आ जाएगा, 64। तो ये थे हमारे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, आज एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा है। देखो 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 देखो, देखो। हाँ देखो, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं एक्सपोनेंट में, ठीक है, मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ, 2 3 एंड यहाँ पे ट्रिपल कोट से कमेंट हो जाता है मल्टी लाइन कमेंट के लिए। यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं आपको एक्सपोनेंट दिखाता हूँ, एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट में क्या होगा, ए बराबर मैंने आप लिखा 8, बी बराबर लिखा है 2 और सी बराबर ए एक्सपोनेंट डबल स्टार बी। ठीक है, अगर आप प्रिंट कराते हो किसको, सी को, प्रिंट PRINT होता है, PRINT प्रिंट, PRINT प्रिंट। आपने यहाँ पे प्रिंट कराएगा इसको, सी को। जैसे आप सी को प्रिंट कराते हो, F5 करते हो, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 64 है ना, क्योंकि 8 8 64 होता है, 2 उसके पावर में चला गया है। इस तरीके से ये जो देखे हमने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, डिवीजन और यहाँ पे एक्सपोनेंट। ठीक है भाई, आज में हमने ये सारे ऑपरेटर कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो हमारे अर्थमेटिक का पार्ट था, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, हमने क्या क्या देखा है। देखो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है हमारे पास एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर क्या था, ऑपरेटर ऐसा समझो सिंपल भाषा में कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है ना, जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मतलब कि कैसा भी ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन का ऑपरेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो सकता है। ये सारे ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है हमारा ऑपरेटर। ठीक है, अब जो ऑपरेटर होता है वो एक टाइप का होता है हमारी पाइथन के अंदर। जो हमारा ऑपरेटर होता है वो एक टाइप का होता है, इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। क्या कहते हैं उसको, इसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, अब बाइनरी की डेफिनेशन होती है टू ऑपरेंड्स विद सिंगल ऑपरेटर, मतलब इसमें दो ऑपरेंड्स रहेंगे और सिंगल ऑपरेटर रहेंगे। ठीक है, टू ऑपरेंड्स रहेंगे और सिंगल ऑपरेटर रहेगा। ये ऑपरेटर इन ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का। अब जो बाइनरी था, बाइनरी के अंदर बाइनरी का एक पार्ट था जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या था, अर्थमेटिक ऑपरेटर था।
इस अर्थमेटिक की डेफिनेशन होती है सॉल्व द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन, मतलब कि जितनी भी हमारी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन रहेगी सभी को हमारा अर्थमेटिक सॉल्व करता है। अब अर्थमेटिक के भी कुछ पार्ट आ जाते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक क्या आता है, कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है एडिशन, जहाँ पे ऐड होती है, सब्ट्रैक्शन जहाँ पे वैल्यू को माइनस किया जाता है, एंड मल्टीप्लीकेशन जहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। मॉडुलस में क्या होता है, मॉडुलस हमारा रिमाइंडर उठा लेता है, अगर वहाँ पे मॉडुलस का साइन लगा हुआ है तो वहाँ पे वैल्यू किसकी आएगी, रिमाइंडर की आएगी, ठीक है। और अगर डिवीजन लगा हुआ है तो वहाँ पे कोसेंट की वैल्यू आती है, कोसेंट की वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन जो डिवीजन होता है वो पॉइंट में वैल्यू उठाता है, किसमें उठाता है, पॉइंट में वैल्यू उठाता है, मतलब कि फ्लोट वैल्यू को इंक्लूड कर देता है। जो हमारा फ्लोट डिवीजन होता है ये उठाता तो कोटेंट को ही है, लेकिन यहाँ पर ये फ्लोट में नहीं उठाता है ना, ये फ्लोट वैल्यू में नहीं उठाता है, मतलब ये पॉइंटिंग वैल्यू को रिमूव कर देता है, सिर्फ लास्ट वैल्यू फर्स्ट स्टार्टिंग की वैल्यू उठा देता है जो पॉइंट से पहले वैल्यू। एक्सपोनेंट में क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर होता है। ये अगर यहाँ पे a एक्सपोनेंट b लिखा हुआ है तो जो b है वो a के पावर में है, और a की जितनी भी वैल्यू होगी, सपोज करो 8 थी यहाँ पे हमारी और b की वैल्यू 2 थी, तो 8 की पावर में अगर आप 2 लिखोगे तो 8 8 64, 8 8 64 रहेगा, 8 8 8 8 8 यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो 8 64 आ गया, ठीक है, 64 आंसर आ चुका है, सही है। तो आज हमने कवर किया है ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होता है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम नेक्स्ट वीडियो में अगला ऑपरेटर देखेंगे जिसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो के लिए, और मैं आपका अपना इंस्ट्रक्टर अतुल कुमार। तो आई होप कि आप सबको अच्छी हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास, हमारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।